रामपुर गांव में पिछले 3 सालों से मानसून ने दगा दिया था। इस साल तो सूखे ने सारी हदें पार कर दी थी। जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं, मानो धरती प्यास से तड़प रही हो। गांव का इकलौता बड़ा तालाब पूरी तरह सूख कर मैदान बन चुका था, जहां बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। दोपहर के समय चौपाल पर बरगद के पेड़ के नीचे गांव के मर्द इकट्ठा हुए थे। हुक्के की गुड़गुड़ाहट भी आज खामोश थी। सबके चेहरों पर मुफलिसी और बेबसी की गहरी लकीरें थीं। तभी खादी का कुर्ता पहने, सिर पर साफा बांधे गांव के सरपंच रामलाल जी वहां पहुंचे। उनके साथ उनका वफादार सहायक सुक्खा भी था। सरपंच जी, अब सीधे सीधे बता दीजिए कि हम क्या करें। मेरे 2 बैल भूख से अधमरे हो चुके हैं। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को है। क्या सरकार हमारी मौत का तमाशा देख रही है? रमेश ठीक कह रहा है रामलाल। हमारे जमाने में भी सूखा पड़ा था, पर ऐसी नौबत नहीं आई। इस बार तो कुओं का पानी भी पाताल में चला गया है। कल मेरी बहू 3 किलोमीटर दूर से पीने का पानी सिर पर ढोकर लाई है। मैं आप सबकी तकलीफ समझ रहा हूं भाइयों। मैंने तहसील दफ्तर में सूखे की राहत सामग्री और टैंकरों के लिए अर्जी दी है। लेकिन तुम तो जानते ही हो, सरकारी कागज के पहिए बहुत धीरे घूमते हैं। तो क्या तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मैंने तय कर लिया है। मैं कल ही अपने परिवार को लेकर शहर मजदूरी करने जा रहा हूं। इस बंजर जमीन पर रहने का अब कोई फायदा नहीं। भागना कोई हल नहीं है रमेश भाई। आज शहर जाओगे, कल वहां भी कोई संकट आएगा तो कहां भागोगे? ये मिट्टी हमारी माँ है। संकट कितना भी बड़ा हो, रास्ता यहीं से निकालना होगा। रामलाल जी केवल दिलासा नहीं दे रहे थे, उनके दिमाग में एक योजना चल रही थी। गांव के ठीक पीछे काला पहाड़ नाम की एक सूखी पहाड़ी थी। बरसों पहले वहां से एक प्राकृतिक झरना बहता था, जो अब बस एक सूखी ढलान बनकर रह गया था। सरपंच ने नक्शा निकाला और चौपाल की जमीन पर फैला दिया। ये देखो, अगर हम इस काला पहाड़ की ढलान पर, जहां दो पहाड़ियों का रास्ता सकरा होता है, वहां पत्थरों और मिट्टी का एक मजबूत चेक डैम, छोटा बांध बना दें, तो इस बार जब भी मानसून आएगा, पहाड़ों का सारा पानी बहकर बर्बाद होने के बजाय यहां रुक जाएगा। इससे हमारे गांव के कुओं का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। वाह सरपंच जी वाह, क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो। उस तपती पहाड़ी पर जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां इस कड़कती धूप में पत्थर कौन तोड़ेगा? और पैसे कहां से आएंगे? इसके लिए लाखों का फंड चाहिए। फंड हमारी बाजू में है मंगल सिंह जी। अगर हम सरकार के भरोसे बैठे रहे तो अगली बारिश भी निकल जाएगी। श्रमदान, हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं अपनी बचत से सीमेंट और जरूरी औजार लाऊंगा। मुझे बस आप लोगों के हाथों की ताकत चाहिए। मुझसे अपनी लेबर बेकार करने की उम्मीद मत रखना, ये पागलपन है और कुछ नहीं। मंगल सिंह की बातों ने कई ग्रामीणों का हौसला तोड़ दिया। अगले दिन सुबह 5 बजे जब पूरा गांव सोया हुआ था, सरपंच रामलाल अपनी साइकिल पर एक कुदाल, एक फावड़ा और पानी की बोतल टांग कर अकेले ही काला पहाड़ की तरफ निकल पड़े। पहाड़ी की चौड़ाई कठिन थी और पत्थरों से पैर छिल रहे थे। उन्होंने एक जगह चुनी और अकेले ही जमीन की खुदाई और भारी पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। दोपहर के 12 बज चुके थे। सूरज आग उगल रहा था। रामलाल जी की पीठ पसीने से भीग चुकी थी और हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। तभी रमेश, जो अपनी पोटली बांधकर शहर जाने के लिए बस स्टॉप की तरफ जा रहा था, पहाड़ी के नीचे से गुजरा। उसने सरपंच को अकेले पसीना बहाते देखा तो उसके कदम ठिठक गए। सरपंच जी, आप ये क्या पागलपन कर रहे हैं? इस उम्र में, इस धूप में अकेले? कोई आपका साथ नहीं दे रहा, फिर भी आप यहां अड़े हैं। रमेश भाई, जिम्मेदारी पद से नहीं, एहसास से आती है। मैं इस गांव का मुखिया हूं। अगर मेरा गांव प्यासा मर रहा है तो मैं ठंडी छांव में नहीं बैठ सकता। तुम शहर जा रहे हो ना? जाओ भाई, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। धिक्कार है मुझ पर। आप हमारे लिए यहां जान दे रहे हैं और मैं बुजदिलों की तरह भाग रहा था। लाइए ये कुदाल मुझे दीजिए। आज से मैं शहर नहीं, यहीं पहाड़ी पर पसीना बहाऊंगा। रमेश का जुड़ना एक चिंगारी की तरह था। शाम को जब दोनों वापस गांव लौटे तो रमेश ने चौपाल पर सरपंच के छालों वाले हाथ दिखाए। ये देखकर गांव के युवाओं का खून खौल उठा। अगली सुबह जब रामलाल जी पहाड़ी पर पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहां सिर्फ रमेश नहीं, बल्कि गांव के 50 से ज्यादा नौजवान, महिलाएं और यहां तक कि बूढ़े सुखिया काका भी टोकरी लिए खड़े थे।
अगले 15 दिनों तक रामपुर के उस पहाड़ ने एक अनोखा दृश्य देखा। महिलाएं गाते हुए मिट्टी ढो रही थी, युवा बड़े बड़े पत्थरों को तराश रहे थे और बच्चे बड़ों को पानी पिला रहे थे। यहां तक कि जमींदार मंगल सिंह को भी अपनी हार माननी पड़ी और उसने चुपके से 2 ट्रैक्टर मोरंग रेत भिजवा दी। 15 दिनों की अटूट मेहनत के बाद एक शानदार पत्थरों का बांध खड़ा हो गया। इसके ठीक 3 दिन बाद मौसम ने करवट ली। आसमान में उमड़ते घुमड़ते काले बादल छा गए और कड़कती बिजली के साथ रामपुर में ऐसी बारिश हुई जैसी बरसों से नहीं हुई थी। दौड़ो भाइयों दौड़ो, पहाड़ से पानी आ रहा है, हमारा बांध देखो। पूरा गांव छाता छोड़कर बारिश में भीगता हुआ पहाड़ी की तरफ भागा। पहाड़ी के रास्ते से बहकर आने वाला लाखों लीटर पानी अब उस नए बांध के पीछे जमा हो रहा था। पानी की लहरें मारती देखकर लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रामलाल, तूने सिर्फ पानी नहीं रोका, तूने इस गांव की तकदीर और साख को उजड़ने से रोक लिया। आज से तू सिर्फ सरपंच नहीं, इस गांव का बेटा है। काका, ये मेरी जीत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब एक नेता हुक्म देने के बजाय खुद काम में जुट जाता है तो जनता उसकी ताकत बन जाती है। ये बांध हमारी एकता का प्रतीक है। उस साल रामपुर का कोई भी किसान शहर नहीं गया। कुओं का पानी ऊपर आ गया और खेतों में फिर से हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। रामपुर ने साबित कर दिया था कि जहां एकता और सही नेतृत्व हो, वहां सूखी किस्मत भी हरा रंग ले लेती है।